नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारा इस न्यू वीडियो में। तो दोस्तों, आज का इस वीडियो में हम बात करेंगे, बहुत सारे लोगों का डाउट था, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है कि आखिर माँ के नाम से ज़मीन है तो उसका हम फॉर्म कैसे भरेंगे। आप जैसे कि जानते हैं कि बिहार में अभी ज़मीन सर्वे चल रहा है, तो बहुत सारे लोगों को मन में डाउट है कि आखिर हम वंशावली यानी कि वंश वृक्ष वंशावली कैसे बनाएंगे। इसके बाद बहन बेटी बुआ का जो हिस्सा है उसमें अगर वो हिस्सा नहीं लेना चाहती है तो आखिर वो फॉर्म कैसे भरना है। तो सब कुछ इस वीडियो में हम आपको पूरा डिटेल में बताएंगे। आखिर कौन सा पेपर लगेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर मान लीजिए खतियानी ज़मीन है तो आपको कौन सा पेपर लगेगा, केवाला का ज़मीन है तो कौन सा पेपर लगेगा, पूरा लिस्ट हम आज सब कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम प्रपत्र 2 यानी कि अगर आप बिहार में अगर ज़मीन का सर्वे कराना चाहते हैं, ज़मीन का सर्वे कराने जा रहे हैं, आपको प्रपत्र 2 कैसे भरना है मालूम नहीं है, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक आप देख लीजिए। A to Z मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ कि आखिर वंशावली फॉर्म यानी कि ये फॉर्म, मान लीजिए आप 2 भाई 3 भाई 4 भाई 5 भाई हैं, तो आखिर इस वंशावली फॉर्म को कैसे भरना है। आप देख सकते हैं वंशावली के आधार पर प्रत्येक उत्तराधिकारी का दखल निम्न प्रकार। इसके बाद प्रपत्र 3.1 आप देख सकते हैं, एक ही वीडियो में मैं तीनों फॉर्म भरना भी सिखाऊंगा आपको कि प्रपत्र 3.1 ये फॉर्म भी आखिर कैसे भरना है। तो सब कुछ इस वीडियो में मैं बताऊंगा पूरा डिटेल में, आप वीडियो में बने रहिए। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको किसी भी तरह का क्वेश्चन है, सवाल है मन में, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आइए बिना देरी किए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब हम वीडियो को देखिए, तो यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे तो ऊपर में आपको प्रपत्र 2 लिखा है। प्रपत्र 2 कब भरना है? जब आपका जमीन खतियानी जमीन है, आपके पास जमाबंदी है, जमीन में खाता खेसरा ये सब कुछ है, तब आपको क्या करना है, ये प्रपत्र 2 फॉर्म भरना है। प्रपत्र 2 फॉर्म भरने के साथ साथ क्या क्या लगेगा वो भी आप देख लीजिए। यहाँ पे हमारे पास लिस्ट में है कि अगर आप प्रपत्र 2 भरते हैं तो उसके साथ साथ आपको प्रपत्र 3.1 भी भरना है। इसके साथ वंशावली लगाना है, दखल कब्जा, बंटवारा नामा, आधार कार्ड का फोटोकॉपी, ये सब चीज़ आपको क्या करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। तो आइए हम बताते हैं आपको कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसके माँ के नाम से ज़मीन है, माँ के नाम से ज़मीन है, माँ स्वर्गवास चली गई है, तो वो अब जो है सो भाई में बंटवारा करना चाहता है। तो आखिर ये प्रपत्र 2 कैसे भरेंगे। बहुत सारे लोगों के मन में सवाल है कि आखिर माँ के नाम से ज़मीन है तो प्रपत्र 2 कैसे भरें। तो देखिए प्रपत्र 2 कैसे भरना है, सबसे पहले हम यहाँ पे बताएंगे आपको कि प्रपत्र 2 कैसे भरना है। यहाँ पे देखिए, पहले फॉर्म का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। फॉर्म आप आराम से भर सकते हैं, आपको मालूम है सब कुछ, इतना पढ़ा लिखा सब कोई है जो फॉर्म आसानी से भर सकता है। देखिए यहाँ राजस्व ग्राम लिखा है, तो आपको क्या करना है, कौन सा गांव में आपका ज़मीन है उस गांव का नाम यहाँ पे लिख देना है। इसके साथ साथ यहाँ पे थाना नंबर है, तो थाना नंबर, हल्का नंबर यहाँ पे लिख देना है, हल्का नंबर एवं नाम। तो हल्का नंबर आपको मालूम नहीं रहेगा क्योंकि ये जो ब्लॉक का कर्मचारी होता है उसको ये मालूम होता है। तो आपको क्या करना है, आपका जो पंचायत है उसका नाम यहाँ पे क्या करना है, भर देना है। इसके साथ साथ यहाँ पे देखिए पुलिस थाना, पुलिस थाना में आपका पोस्ट ऑफिस कहाँ है वो यहाँ पे आप, पुलिस थाना मतलब आपको पुलिस स्टेशन कहाँ है वो आपको क्या करना है, भर देना है, यहाँ पे जमा यहाँ पे लिख देना है। इसके बाद अंचल मतलब प्रखंड जिसको बोलते हैं आप, अंचल कहाँ पे है आपका, जहाँ भी अंचल है यहाँ पे भरना है, और अब किस जिला में रहते हैं उस जिला का नाम यहाँ पे डाल देना है। तो आइए हम इसको फिल कर देते हैं। मान लीजिए हमारा गांव का नाम अगर हम बात करें तो हमारे गांव का नाम मैनही है, हम मैनही डाल दिए। थाना हमारा, थाना नंबर हमको पता है क्या है थाना, तो हम डाल देते हैं थाना नंबर हमारा ये इतना है। आपका थाना नंबर जितना रहेगा उतना आपको यहाँ पे क्या करना है, भर देना है। यहाँ पे देखिए हल्का नंबर पूछ रहा है, तो ये आपके पास नहीं होगा, ये कर्मचारी के पास होता है। तो आपको क्या करना है, अपना पोस्ट ऑफिस यानी कि आपको पंचायत डाल देना है। तो हमारा पंचायत जहाँ भी है हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको फिल कर देते हैं। इसके बाद पुलिस थाना में आपको पूछेगा, तो आपका जहाँ भी थाना होगा डाल देना है। अंचल आपका जहाँ होगा वहाँ पे आपको क्या करना है, डाल देना है अंचल भी। इसके साथ जिला आपका जहाँ भी होगा आप अपना जिला आपको डालना है। तो हम यहाँ पे हमारा जो जिला है हम यहाँ पे क्या करते हैं, फिल कर देते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे आप देखिए अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि रैयत का नाम एवं पिता का नाम। अब आपको यहाँ से कॉन्सेप्ट समझना है कि आखिर ये जो फॉर्म आप भर रहे हैं वो किसके नाम से भरना है। तो देखिए ये फॉर्म कैसे भरना है वो आप समझिए। आपके माताजी के नाम से अगर ज़मीन था, माताजी स्वर्गवास चल गई है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन माताजी का नाम यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा।
तो यहाँ पे जिस भी रैयत का नाम, मान लीजिए अगर आप 3 भाई हैं, 2 भाई हैं, 4 भाई, 5 भाई, 10 भाई, आप जितना भी व्यक्ति हैं आप यहाँ पे अपना नंबर यहाँ पे नाम डालना है। अगर मान लीजिए कोई 2 भाई 1 बहन है तो 2 भाई और उसके साथ नीचे में बहन का भी नाम यहाँ पे आपको डालना है। इसके साथ क्या करना है वो भी मैं आपको वीडियो में बताता हूँ। आपकी बहन अगर आपका हिस्सा नहीं लगी तो उसको स्वयं स्वपत्र, शपथ पत्र, घोषणा पत्र आपको लिख के ये आपको क्या करना होगा, अटैच करके जमा करना होगा। तो ये सभी वीडियो का लास्ट में आपको पूरा डिटेल में बताएंगे। सबसे पहले आप सीख लीजिए कि आखिर इस फॉर्म को कैसे फिलअप करना है। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि आखिर माता जी के नाम से ज़मीन है तो यहाँ पे 2 भाई 1 बहन है तो यहाँ पे दोनों भाई और बहन का नाम भी लिखना है, नीचे में माता जी का नाम लिखना है। आइए स्टार्ट करते हैं आखिर कैसे करना है। तो देखिए 1 नंबर में हम डालेंगे, यहाँ पे नंबर डाल देते हैं यहाँ पे कि मान लीजिए यहाँ पे मोहन नाम है उसका, मोहन यादव, ठीक है। और 2 नंबर का अगर हम बात करें सोहन यादव, और 3 नंबर का अगर हम बात करें तो वो 3 नंबर में उसका बहन है। अब जो भी बहन का नाम होगा यहाँ पे हम डाल देंगे। तो यहाँ पे डाल देते हैं हम बबीता देवी, शादी उसका हो चुका है मान लीजिए, या अनमैरिड है, कोई दिक्कत नहीं है। शादी हो चुका है तो जो भी नाम है वहाँ डाल देना है, अगर अनमैरिड है तो वो भी नाम यहाँ पे आपको फिल कर देना है। अब देखिए क्या करना है, मान लीजिए ये अब ये हो गया। इसके बाद यहाँ पे लिखना है माता है तो यहाँ पे लिखना है माता, ठीक है। यहाँ पे लिख देना है माता, और आपके माता का जो भी नाम होगा यहाँ पे क्या करना है, लिख देना है। तो यहाँ पे हम माता का नाम लिख देते हैं रानी देवी, ठीक है। जिसके भी नाम से ज़मीन था हम क्या किए, उसका नाम यहाँ पे लिख दिए हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे अस्थाई पता लिखना है। तो अस्थाई पता देखिए मैं अगर इस वीडियो को पूरा अच्छा से डिटेल में बताऊंगा तो वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा, तो आप थोड़ा सा देख के सोचेंगे कि हमको पूरा समझ में आ जाएगा, तो नहीं होगा। मैं अगर शॉर्टकट में बताना चाहूँ तो ऐसे बोल देते सीधे, ऐसे ऐसे भरना है, ये डिटेल है। लेकिन मैं पूरा डिटेल में भर रहा हूँ, पूरा डिटेल में बता रहा हूँ, तो आपको पूरा वीडियो को फुल वॉच करना चाहिए, तब आप जाके समझेंगे कि आखिर कैसे करना है। देखिए यहाँ पे क्या करना है, अब आपको ग्राम लिख देना है, ठीक है। अब जहाँ भी आपका गांव होगा वो लिख देना है। इसके बाद अगर हम पोस्ट का बात करें तो यहाँ पे ऐसे लिख के पोस्ट लिख देना है। तो आपको क्या करना है, इसी तरह से पूरा एड्रेस को क्या करना है, फिल कर लेना है। ग्राम जो भी है डाल देना है, पोस्ट, थाना, जिला, राज्य, इसके बाद पिन कोड डाल के छोड़ देना है। इसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे खाता नंबर है, तो आपके पास केवाला होगा, खतियान होगा, आपके पास रसीद होगा या जमाबंदी नंबर होगा, आप रसीद कटाते हैं तो आपके पास वो होगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, खाता नंबर उसमें से देख के लिख देना है। हमारा 10 नंबर है खाता तो हम लिख दिए, और खेसरा हमारा 15 है तो हम इसको 15 लिख दिए। इसके बाद रकबा में हमारा टोटल, अगर प्लॉट का हम बात करें तो प्लॉट हमारा जो है सो टोटल 12 डेसिमल का है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 12 डेसिमल लिख देना है। कितना डेसिमल आपका ज़मीन है वो आपको यहाँ पे लिख देना है। इसके बाद चौहद्दी, अब चौहद्दी में ये चौहद्दी डालना है कि प्रेजेंट में आखिर आपको जो ज़मीन है, मान लीजिए कोई प्लॉट है, उसका आपका जो ज़मीन जहाँ पे है उसके चारों साइड में कोई ना कोई अभी ज़मीन जोत रहा होगा, नहीं जोत रहा होगा यानी कि मतलब घर बर भी बना लिया होगा, तो उसका चौहद्दी होगा आपके ज़मीन के पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, आखिर कौन कौन रहते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ये लिख देना है चौहद्दी। तो मान लीजिए यहाँ पर हम उत्तर लिख दिए, उत्तर में कौन है, अनिल, तो हम लिख दिए यहाँ पे अनिल। इसके बाद यहाँ पे दक्षिण में कौन है, राजेश, राजेश लिख दिए। पूरब में कौन है, शंकर, तो शंकर लिख दिए। और पश्चिम में कौन है, तो यहाँ पे देखिए हम लिख देते हैं पश्चिम में कौन है, कैलाश, ठीक है। तो जो भी नाम होगा, जो भी व्यक्ति अगर जमीन जोत रहे हैं तो क्या करना है, आपको ऐसे लिखना है, उत्तर में अनिल है, दक्षिण में राजेश, पूर्व में शंकर और पश्चिम में कैलाश। इस तरह से क्या करना है, आपको नाम डाल देना है। इसके बाद क्या करना है, जमीन का किस्म किस प्रकार का है। मान लीजिए अगर धनहर है तो यहाँ पे लिख देना है धनहर। अगर मान लीजिए कृषि रहता तो यहाँ पे हम कृषि लिखते, अगर मान लीजिए भीट रहता तो हम भीट लिखते। आपका ज़मीन किस प्रकार का है वो आपको यहाँ पे लिख देना है।
लगान में पूछता है कि आखिर आपका जो लगान कटता है वो साल में कितना होता है, 10 रुपया है, 20 रुपया, 30 रुपया, क्या है लगान। हमारा 30 रुपया है, तो हम लगान यहाँ पे 30 लिख देंगे। यहाँ पे जमाबंदी संख्या आपसे पूछ रहा है, अगर आपके पास जमाबंदी संख्या है तो आपको यहाँ पे क्या करना है, जमाबंदी संख्या लिख देना है। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, इसको खाली छोड़ देना है। जमाबंदी संख्या हमारे पास है तो हम यहाँ डाल देंगे, हमारा जमाबंदी संख्या ये है। अब कहता है भूमि पर दावा का आधार, आप जो है इस जमीन पे किस आधार से इसको जो है सो दावा कर रहे हैं कि आपका ज़मीन है, या दान वाला ज़मीन है, या आप जो है सो खरीदे हुए हैं ज़मीन, आम ज़मीन है, क्या है, तो आपको यहाँ पे भर देना है। तो हम जो खरीदे हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे क्रय। अब युक्ति में आपको कुछ भी पता नहीं है क्या है, इसको ऐसे छोड़ देना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए फॉर्म में, इसमें आगे क्या है देखिए सिंपल सा तरीका है, इसको ज़्यादा कुछ बड़ा खास नहीं है इसमें कुछ करने के लिए। देखिए अब क्या आता है, यहाँ पे स्वघोषणा है, मैं घोषणा करता हूँ, करते हैं कि स्वयं घोषणा की इस गाइडलाइन में, ये पढ़ लीजिए। इस प्रपत्र को 2 प्रतियों में दाखिल करें। अब देखिए यहाँ पे स्थान पूछ रहा है, तो आपका गांव जहाँ पे है आप गांव का नाम यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे तिथि पूछ रहा है, तिथि कौन सा है, वो तिथि जिस तिथि में आप भर रहे हैं फॉर्म, उस तिथि को यहाँ पे डाल देना है। तो मान लीजिए हम 6/12/2024 को भर रहे हैं, तो वो तिथि डाल देंगे यहाँ पे। अब क्या करना है यहाँ पे दोस्तों, मोबाइल नंबर आपसे पूछ रहा है। देखिए यहाँ पे मोबाइल नंबर पूछ रहा है, तो मोबाइल नंबर में आप क्या करना है, देखिए आप अगर 3 भाई हैं तो किसी एक का नहीं तो तीनों नंबर आप यहाँ पे डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए हम नंबर डाल देते हैं। नंबर यहाँ पे क्या करना है, डाल देना है। इसके बाद आधार नंबर में भी क्या करना है, तीनों भाई का आप 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर लिख लेंगे, और भाई का 2 और बहन का भी आधार नंबर यहाँ पे डाल देना है। ऐसे करके आपको आधार नंबर इसका भी यहाँ पे डाल देना है, इसका भी आधार नंबर यहाँ पे डाल देना है। अब समझिए कॉन्सेप्ट वाला बात, यहाँ पे जो देख रहे हैं रैयत का हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान, अगर आप रैयत हैं जिसके भी नाम से ये फॉर्म भरा गया, अगर पढ़े लिखे हैं तो फिर से यहाँ पे 1, 2, 3 नंबर डाल देना है, और यहाँ पे क्या करना है, साइन कर लेना है। अगर नहीं साइन आता है तो आपको सिंपल सा यहाँ पे क्या करना है, स्टाम्प मार देना है, अंगूठा का निशान ले लेना है। तो यहाँ पे आपको ये तीनों को करवा लेना है। इसके बाद देखिए क्या होता है, एक और फॉर्म आता है। अब उस फॉर्म को कैसे भरना है, देखिए मैं अभी आपको बताता हूँ। देखिए ये जो फॉर्म आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसको देखिए सिंपल सा, इसको देखिए, ये देखिए वंशावली के आधार पर प्रत्येक उत्तराधिकारी का दखल निम्न प्रकार से। आपके 2 भाई हैं, 1 बहन है, तो अब क्या करना पड़ेगा आपको, वंशावली वाला फॉर्म तो भरना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे फिर से क्या करना है, रैयत का नाम क्या है, यहाँ पे देख लीजिए, यही नाम आपको सेम टू सेम जो जो इसमें भरे हैं आप, यही पूरा सेम भरना है। इस फॉर्म में भी सेम भरना है। तो देखिए हम इसको देख के सेम भर देते हैं, कैसे भरना है वो देखिए इस वीडियो में आप। तो सिंपल से देखिए यहाँ पे करना क्या है, आपको ये फॉर्म भरने के लिए क्या करना है, देखिए पहले नंबर में हमारा जो भी नाम था उसको डाल दिए, मोहन यादव, सोहन यादव, बबीता देवी उसकी बहन थी, माता का नाम रानी देवी। अब देखिए ग्राम आप इसमें जो फॉर्म भरे हैं यही आपको सेम भरना है। तो हम इसको आपको हम फास्ट में थोड़ा भर देते हैं, आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर कैसे भरना है। देखिए हम इसको भर देते हैं। जिला का नाम जो भी होगा डाल दीजिए, राज्य तो आपको पता है बिहार राज्य में है, आपका पिन कोड क्या है वो डाल दीजिए। इसके बाद आपको क्या करना है, खाता नंबर आपको पता है, खाता 10 था, खेसरा 15 था, और डेसिमल में ज़मीन आपको कितना था, 12 था। इसके बाद फिर चौहद्दी पूछ रहा है, तो चौहद्दी लिख दीजिए यहाँ पे चौहद्दी लिख देना है फटाफट। तो हम वही सेम टू सेम जो चौहद्दी है उसको हम लिख देते हैं यहाँ पे। चौहद्दी में जिसका भी नाम था हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिख देंगे। इसके बाद देखिए तो इसमें हम चौहद्दी भी क्या किए, लिख दिए। अब क्या करना है आपको, इसको चौहद्दी लिख देना है। चौहद्दी के बाद जमाबंदी नंबर पूछ रहा है, तो जमाबंदी में हमारा 1618 था, हम जमाबंदी यहाँ पे लिख दिए। अब देखिए इसमें करना क्या है, यहाँ नीचे आएंगे तो यहाँ पे बहुत सारा आपको स्टेटमेंट मिलेगा पढ़ने के लिए।
तो हम लोग, तो यहाँ पे हम लोग में क्लिक कर देना है, इसको टिक कर लेना है। ऐसे इसको और कुछ भी नहीं करना है। इसमें दावाकृत भूमि के संबंध में दस्तावेज का विवरण क्या है, आपके पास खतियान है तो इसको टिक कर लेना है। लगान अगर है तो इसको टिक कर लेना है। इसके बाद मृत जमाबंदी रैयत का मृत्यु प्रमाण पत्र अगर आपके पास है तो इसमें टिक कर लेना है। इसमें से जो भी डॉक्यूमेंट आप देना चाहते हैं उसको आप लगा सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा है याचिकाकर्ता का हस्ताक्षर, तो फिर से यहाँ पे 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर डाल देना है। इसके बाद जो भी यहाँ पे था सभी तीनों को क्या करना है, साइन करना है। साइन नहीं आता है तो अंगूठा का निशान यहाँ पे लगा देना है। अब देखिए ये हो गया। इसके बाद देखिए और अब इस फॉर्म को बोला जाता है प्रपत्र 3(1) वंशावली अधिनियम की धारा 5(1) के तहत। अब समझिए कि इस फॉर्म को आप कैसे भरेंगे, क्योंकि आप 2 भाई हैं 1 बहन है, तो आपको ये फॉर्म आपको भरना ही पड़ेगा। आप जैसे भरिए, तो यहाँ पे देखिए सिंपल सा स्टेप आता है। अंचल पूछ रहा है तो आपका ब्लॉक जहाँ पे भी होगा आपको प्रखंड जो है वो डाल देना है आपको। तो हमारा जहाँ है हम यहाँ पे क्या करते हैं, भर देते हैं। आपको सामने में आपके भर रहे हैं ताकि आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आपका जो भी है आपको क्या करना है, डाल देना है। इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे श्रीमती है तो श्रीमती लगाना है, श्री है तो श्री लगाना है। तो श्री है तो हम श्री वाले में टिक कर देंगे। इसमें लिख देंगे मोहन यादव। और माता में क्या है, यहाँ देखिए पुत्र है तो पुत्रे रहेगा। यहाँ पे पुत्र में लिख देना है आपको। किसका पुत्र है तो रानी यादव का। किसका है, रानी देवी लिख देना है यहाँ पे। इसके बाद फिर दूसरा में श्री है तो श्री लगाना है। तीसरा में श्रीमती हो जाएगा तो दूसरा में देखिए सोहन यादव और इधर लिख देना है रानी देवी। ठीक है। और यहाँ पे लिख देना है आपको बबीता देवी। इसके बाद यहाँ पे भी लिखाएगा रानी देवी। अब इतना तक आप समझ गए होंगे कि कैसे भरना है। अब देखिए ये फुल हो गया। अगर और भाई बहन रहते तो यहाँ और नीचे तक आता, नहीं है तो छोड़ दीजिए। निवास स्थान आपका जहाँ भी है आपको डाल देना है। तो हमारा जहाँ निवास स्थान हम यहाँ पे डाल देते हैं। इसके बाद टोला मोहल्ला क्या है, टोला है तो टोला में क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे हमको लिख देते हैं हमको। ठीक है। इसके बाद पोस्ट क्या है आपका, वो पोस्ट आपको यहाँ पे लिख देना है। पुलिस थाना आपका कहाँ है तो आपका जहाँ भी होगा वहाँ का थाना यहाँ पे लिख देना है। इसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है अंचल प्रखंड, वो आपको लिख देना है। तो हमारा जहाँ भी है हम इसको लिख देते हैं। जिला पूछ रहा है तो जिला भी आपको क्या करना है, हमारा मधुबनी है तो मधुबनी डाल दिए। जाति में आपका जो भी है आप जाति यहाँ पे डाल सकते हैं। हम जिस जाति से बिलोंग करते हैं हम यहाँ पे डाल देंगे। अगर मान लीजिए आप यहाँ पे यादव जाति से बिलोंग कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको लिख देना है यादव। या अगर आप ब्राह्मण से जो आप बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे आपको ब्राह्मण लिख देना है। ठीक है। आप जो भी कास्ट है यहाँ पे बिलोंग कर रहे हैं ये आपको कास्ट यहाँ पे भर देना है। इसके बाद यहाँ पे फिर से पूछ रहा है पिता का नाम, तो पिता तो है नहीं, तो पिता नहीं है तो अब क्या होगा तो माता का नाम करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे लिख देना है इसको माता, अपने से लिख देना है। इसके बाद यहाँ पे लिख देना है आपको माता का नाम रानी देवी। ठीक है। ग्राम जो भी है आपका वो डाल देना है। यहाँ पे जो भी है राजस्व ग्राम वो डाल देना है फिर से। इसके बाद अंचल फिर से पूछ रहा है तो जहाँ भी आपका अंचल है डाल देना है आपको, कोई दिक्कत नहीं है। जमाबंदी संख्या हमको पता था कितना है जमाबंदी संख्या हमारा, वो हम देख के इसको फिर से इसमें 1618 था तो हम डाल देंगे। फिर संख्या 998 है, इसको हम डाल देंगे। इसके बाद खतियान में अंकित खाता संख्या हमारा 10 है और खेसरा नंबर हमारा क्या है 15 है, उसको लिख देना है। रकबा हमारा टोटल 12 डिसमिल था, डिसमिल यहाँ पे हम लिख देंगे। इसके बाद फॉर्म को हम ऊपर करेंगे थोड़ा सा, देखिए यहाँ पे। इसके बाद ये देख सकते हैं लगान आपका कितना है वो उतना भर देना है। हमारा 30 का है तो हम 30 का भर दिए। इसके बाद हम लोग ने निम्न वंशावली वीक्षण से उत्तराधिकारी के आधार पर अर्जित हूँ। वंशावली वीक्षण ये सब आपको पढ़ लेना है, कुछ भी नहीं करना है इसको। आप सीधे नीचे आइएगा यहाँ पे तो आपको एक ऑप्शन देखेगा, देखिए यहाँ पे फिर 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर डाल देना है। 3 नंबर डाल देने के बाद यहाँ पे तीनों का साइन करना है। अगर आप उठा लगाते हैं तो आपको
अंगूठा लगाना है। अब सुनिए कि अगर आपकी बहन है चाहे बुआ है, आप उसको इसमें से मान लीजिए यहाँ पे मैं आपको क्लियर करता हूँ। देखिए मान लीजिए ये बबीता देवी है, ये हिस्सा नहीं लेना चाहती है, तो अब आखिर करना क्या पड़ेगा। देखिए तो ये हिस्सा अगर नहीं लेगी तो आपको सबसे पहले करना क्या है, एक वंशावली बनाना है। तो वंशावली कैसे बनेगा देखिए मैं आपको बताता हूँ अभी। देखिए तो सबसे पहले देखिए अगर आपकी बहन चाहती है कि हम अपने भाई से हिस्सा नहीं लें, तो आपको ये शपथ पत्र, स्वयं शपथ पत्र आपको लिख के देना होगा। यहाँ पे मैं पति अपना जो है नाम लिखेगी, बबीता देवी, पिता पति का नाम जो भी है वो लिखना है, पता, निवासी, पोस्ट, थाना, पूरा डिटेल में भरना है। इसके बाद आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कैसे इसको लिखना है आप देख लीजिए यहाँ पे, और यहाँ पे लास्ट में नाम लिख के साइन करके देना है। ये कैसे लिखना है आप स्क्रीनशॉट इसको ले सकते हैं, नहीं तो वीडियो रोक के आप देख सकते हैं। ठीक है, ये होने के बाद आपको करना क्या है, वंश वृक्ष बनाना है। तो आखिर वंश वृक्ष कैसे बनेगा देखिए मैं आपको बताता हूँ। वंश वृक्ष बहुत ही आसान है। देखिए तो यहाँ पे लिख देना है वंश वृक्ष, ठीक है, और डैश लिख के लिख देना है वंशावली। ठीक है, इतना लिख देने के बाद इसको क्या करना है, आपको यहाँ से तीर लेना है और ऐसे इसको खींच देना है। एक यहाँ हो जाएगा, एक यहाँ हो जाएगा और एक यहाँ हो जाएगा। यही है वंशावली। वंश वृक्ष कैसे बनता है अब देखिए, उसको अच्छे से समझिए इसको आखिर कैसे होगा। तो अब देखिए यहाँ पे वंश वृक्ष वंशावली लिख दिए, और आपका माता का नाम था तो यहाँ पे माता का नाम आपको लिख देना है सबसे ऊपर में, रानी देवी। ये क्या था, माता का नाम था। हम इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं देखिए, ताकि ये समझ में आते रहेगा कि आखिर क्या है। देखिए यहाँ पे माता का नाम है, इसके बाद यहाँ से तीर लाना है, यहाँ तक जाएगा तीर, इधर से इधर जाएगा और इधर से इधर आएगा। जितना अगर मान लीजिए और पुत्र रहता तो एक और लाइन हम खींच देते हैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे मोहन है, मोहन लिख देंगे, सोहन है, सोहन लिख दिए, बबीता है तो बबीता देवी, यादव था तो यादव भी लिख देना है, जैसे नाम लिखा हुआ है उसमें वैसे लिखना है। पुत्र है तो पुत्र ऐसे पोस्ट में आपको कंफर्म लिखना है, इसमें कोई डाउट नहीं है। पुत्र है तो पुत्र लिखना ही है, पुत्री है तो पुत्री लिखना है। ऐसे करके आपको वंशावली बनाना है। अगर मान लीजिए इसके नीचे और होता या इसमें और एक पुत्र होता तो इसको ऐड करते, इसके नीचे मान लीजिए तो ये हमारा क्या है, ये रानी देवी थी, रानी देवी मृत्यु हो गई, इसके पुत्र 2 और पुत्री जिंदगी जीवित हैं, तो इसी के नाम पे जमीन लिखाएगा। इसीलिए अभी ये जमीन का जो है सो ट्रांसफर होगा, यानी कि खाता खुलेगा, तो इसका नाम इस प्रकार से आपको क्या करना है, भर लेना है। आपको बता दिए कि डॉक्यूमेंट भी क्या लगेगा, तो आप सुन लीजिए डॉक्यूमेंट क्या लगेगा, अब सुनिए। फाइनल हो गया। अब देखिए तो जमीन सर्वे के लिए जरूरी कागजात, जरूरी कागजात क्या है। अगर मान लीजिए आपके पास खतियानी जमीन है, आपके पास अगर खतियानी जमीन है तो खतियान होगा तो चलेगा, पुराना केवाला या नकल है तो चलेगा, जमाबंदी है तो चलेगा, जमीन का हस्तलिखित रसीद है तो चलेगा, जमीन का डिजिटल रसीद है तो चलेगा, कैडस्ट्रल सर्वे खतियान है तो चलेगा, रिविजनल सर्वे खतियान है तो चलेगा। इसके साथ साथ पुराना दाखिल खारिज का अगर पर्चा है तो चलेगा। इसमें प्रपत्र 2, प्रपत्र 3(1), वंशावली, दखल कब्जा, बटरबारानामा, आधार कार्ड का फोटो कॉपी लगेगा। अगर मान लीजिए आपका जमीन केवाला वाला जमीन है तो इसमें केवाला लगेगा 10। इसके बाद दाखिल खारिज का शुद्धि पत्र लगेगा। इसके बाद आपको दाखिल खारिज का सीओ ऑर्डर लगेगा, लगान रसीद है तो लगान रसीद से भी हो जाएगा, जमाबंदी है तो जमाबंदी से भी हो जाएगा। ये सब है अगर आपको, तो प्रपत्र 2 भरना है, सिर्फ आधार कार्ड का फोटो कॉपी लगाना है, मोबाइल नंबर डाल के क्या करना है, आपको जमा कर देना है आपके जो पंचायत में जहाँ भी काम हो रहा होगा। तो दोस्तों मैं आपको उम्मीद करता हूँ कि पूरा डिटेल में अभी आपको मैं समझा पाया हूँ कि आखिर प्रपत्र 2, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रपत्र 2 आखिर कैसे भरना है, ग्राम राजस्व, ये सब पूरा डिटेल बताया आपको। इसके बाद हम आपको एक फॉर्म और भरना बताए कि आखिर प्रपत्र 3(1) कैसे भरना है, इसमें पूरा डिटेल के साथ हमने बता दिया। इसके साथ वंशावली का एक और फॉर्म आता है, वंशावली के आधार पर प्रत्येक उत्तराधिकारी का दखल निम्न प्रकार से है, ये भी फॉर्म हमने आपको भरना सिखा दिया। तो दोस्तों अगर वीडियो हमारा आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक, एक कमेंट हमारे लिए एक मोटिवेशन होता है, ताकि हमको भी इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने में अच्छा लगता है। तो दोस्तों वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।